तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह से मूव किस तरह से करते रहते हैं पार्टिकल्स। तो ये हमने एक ग्लास लिया, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ग्लास, इसको क्या करना है, एक टेबल पे रख देना है। पानी लेके इसके अंदर ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, ठीक है, और इस ग्लास को कहाँ रख दिया, एक टेबल पे रख दिया, ठीक। अब क्या हुआ, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, कोई शेक नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए तब तक हमें इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखना है, बिना इसको शेक किए इसको स्टेबल होने देना है, ठीक है। फिर जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है, इसके अंदर क्या डाल देना है, 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें इंक डालोगे तो इंक के पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे, फिर धीरे धीरे इसके नीचे तक जाएंगे, और देखोगे ये चीज़ तुम कि धीरे धीरे ये जो इंक है वो पूरे में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ओके, वन मोर थिंग, कि जो मूवमेंट होती है, ठीक है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड्स में बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी, क्योंकि पास पास होते हैं तो उनमें इतनी मूवमेंट हो ही नहीं पाती, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वो इजीली मूव कर जाएंगे कहीं भी, इधर 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 इधर, ठीक है। अब यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, इस सॉलिड में तो आप देख रहे हो स्पेस ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, ये तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और गैसेस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनके पास तो बहुत जगह है, कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। और जितना अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस की मूवमेंट तो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि इनके पास तो स्पेस ही स्पेस है, स्पेस भी ज़्यादा है, और मूवमेंट भी गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी सी कम होती है, और सॉलिड की सबसे कम होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, दैट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव दिस टैप, ठीक है, वाटर टैप, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, हमने इसको ओपन किया, जैसे ही ओपन किया इसमें से पानी बाहर आएगा। अब जैसे ही पानी बाहर आता है तो आप क्या देखते हो कि एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने क्या किया, इसमें ना अपनी कोई कुछ भी चीज़ को हमने इसमें रख दिया, अपनी फिंगर को लगा दिया, राइट, ये क्या हो जाती है, हमारी फिंगर हो जाती है, हमने इसमें फिंगर को लगा दिया। अब आप जैसे फिंगर को लगाते हो ना, तो जो वाटर है ना वो ऐसे, वाटर की जो स्ट्रीम है ना वो ऐसे, वाटर की स्ट्रीम जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वाटर की स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब कायदे से तो होना ये चाहिए था कि अब जब वो डिवाइड हो ही गई है तो दो डायरेक्शन में पानी को बहना चाहिए था, ठीक है, फ्लो करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि हमारी उंगली लगाने के बाद भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब जिस जिस जगह पे हमने उंगली लगाई होती है वहाँ तो वो ब्रेक कर जाती है, लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद वो वापस से क्या हो जाती है, अपनी उसी एक ही डायरेक्शन में पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पानी फिर से वैसे ही बहने लगता है, ठीक है। तो ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इधर पार्टिकल्स थे वाटर के जो भी ब्रेक हुए थे, जो इधर पार्टिकल्स थे उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, और वो फिर से क्या हो गए, एक ही स्ट्रीम में बहने लगे, फिर से एक स्ट्रीम में बहने लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन, और ये इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स मतलब कि अट्रैक्ट करने के लिए जो भी फोर्स लगाया जाता है, जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स आप देखते हो कि बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके होते हैं। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लिक्विड में थोड़ा कम स्पेस में, मतलब ज़्यादा स्पेस होता है तो बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कम होता है। और सबसे कम, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम, बहुत ही कम। सबसे कम क्या होता है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके बाद लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट then please continue and watch these videos.